नमस्कार। आज का हमारा विषय है धातु परिचयः, जिसको क्रियाएं या वर्ब भी कहा जाता है। इसको स्पष्ट करने के लिए हमने एक तालिका बनाई है जिसमें इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत के शब्दों के प्रयोग से धातु का अर्थ स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। जिस प्रकार इंग्लिश में वर्ब की रूट फॉर्म गो है, जिससे गोइंग, वेंट, गोज आदि शब्द बनाए गए हैं। ये वर्ब की फॉर्म्स कहलाती हैं और ये वर्ब की रूट फॉर्म कहलाती है। हिंदी में भी क्रिया का मूल रूप जाना है, जिससे कि जा रहा है, गया या जाता है आदि शब्द बनाए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं संस्कृत की ओर। संस्कृत में जिन शब्दांशों से क्रियाओं का निर्माण किया जाता है उन्हें धातु कहते हैं। तो यहाँ धातु है गम, इससे गच्छति, अगच्छत और गमिष्यति आदि रूपों का निर्माण किया गया है। धातु ही क्रिया शब्दों के निर्माण के लिए मूल तत्व या कच्चा माल है। तात्पर्य यह है कि जिन मूल शब्दों से क्रियाएं बनती हैं उन्हें धातु कहते हैं, जैसे पठ, गम, खाद, लिख आदि। धातुओं के साथ तिंग प्रत्यय जोड़कर धातु रूप पचती, पचता आदि बनाए जाते हैं। यही धातु रूप क्रियापद कहलाते हैं तथा इन्हीं का भाषा में प्रयोग किया जाता है। धातु रूपों या क्रियापदों में ही काल निहित होते हैं, जिन्हें संस्कृत में लकार कहा जाता है। काल तथा अवस्था के अनुसार संस्कृत में 10 लकार होते हैं, किंतु धातु रूप के प्रयोग को जानने के उद्देश्य से हम केवल वीडियो में लट लकार या वर्तमान काल के प्रथम पुरुष के धातु रूपों पर ही विचार करेंगे। संस्कृत में 2 तरह की धातुएं होती हैं, अपरिवर्तनीय धातुएं और परिवर्तनीय धातुएं। अपरिवर्तनीय धातुएं जिन धातुओं के मूल रूप में परिवर्तन नहीं होता उन्हें अपरिवर्तनीय धातु कहते हैं। कुछ प्रमुख अपरिवर्तनीय धातुओं के रूप हम आगे देखने जा रहे हैं। धातु है पठ, जिसका अर्थ है पढ़ना और रूप बनता है इसका पठति, पठतः, पठन्ति। यहाँ पर हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमने लट लकार के प्रथम पुरुष के तीनों वचनों के रूपों को ही उदाहरण के तौर पर लिया है। अगली धातु है लिख। लिख का अर्थ है लिखना और इस धातु से रूप बनते हैं लिखति, लिखतः और लिखन्ति। हस, हंसना, हसति, हसतः, हसन्ति। क्रीड, खेलना, क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति। खाद, खाना, खादति, खादतः, खादन्ति। चल, चलना, चलति, चलतः, चलन्ति। नम, नमस्कार करना, नमति, नमतः, नमन्ति। खेल, खेलना, खेलति, खेलतः, खेलन्ति। वद, बोलना, वदति, वदतः, वदन्ति। चर, चरना, चरति, चरतः, चरन्ति। परिवर्तनीय धातुएं प्रयोग करने पर जिन धातुओं के मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है उन्हें परिवर्तनीय धातुएं कहते हैं। कुछ प्रमुख परिवर्तनीय धातुओं के रूप इस प्रकार हैं, जिनका हम आगे अध्ययन करेंगे। पहली धातु है भू और ब्रैकेट में यहाँ दिया हुआ है भव। भू धातु का अर्थ है होना और रूप बन रहे हैं इसके भवति, भवतः, भवन्ति। यहाँ हमने देखा कि हमने ब्रैकेट वाले रूप का प्रयोग किया है, इसमें परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए ये परिवर्तनीय धातु कहलाएंगी। गम, गच्छ
जाना, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। त्रि धातु इसका अर्थ है तैरना और रूप बनेगा तर से, तरति, तरतः, तरन्ति। स्था धातु इसका अर्थ है बैठना, रूप बनेगा तिष्ठ से, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। घ्रा, घ्रा का अर्थ होता है सूंघना और जिघ्र से इसका रूप बनेगा जिघ्रति, जिघ्रतः, जिघ्रन्ति। पा धातु, पा धातु का अर्थ है पीना और पिप से इसका रूप बनेगा पिबति, पिबतः, पिबन्ति। दृश, पश्य से इसके रूप बनेंगे, अर्थ है इसका देखना, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। दा धातु का अर्थ है देना और यच्छ से इसके रूप चलेंगे यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति। यहाँ अभ्यास हेतु कुछ अन्य धातुएं दी गई हैं। पहली धातु है पत, जिसका अर्थ है गिरना। इसके रूप है पतति, पततः, पतन्ति। अस, होना, अस्ति, स्तः, सन्ति। कृ, करना, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। चिंत, सोचना, चिंतयति, चिंतयतः, चिंतयन्ति। इश, इच्छा करना, इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति। नि, लाना, नयति, नयतः, नयन्ति। नृत, नाचना, नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति। गे, गाना, गायति, गायतः, गायन्ति। तो आशा है धातु यानी रूट फॉर्म और उसके रूप परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।